नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रयास किया सरकार ने और इस पूरी लड़ाई पर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हम जीत गए हैं, लेकिन ये तय है कि जो सरकार के प्रयास हैं उसके नतीजे आने शुरू हो गए। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। धन्यवाद प्रवीण जी। शिवराज जी, पहला सवाल मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि अब मध्य प्रदेश में हालात कंट्रोल हुए हैं, ये हम जीते अभी हैं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि अभी जीतने में वक्त है, लेकिन हालात कंट्रोल में हुए हैं, डराने वाली खबरें कम हो गई हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि और स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अब राहत है, क्योंकि सक्रिय पॉजिटिव जो केसेस थे वो धीरे धीरे सही, बहुत तेजी से नहीं घट रहे, अभी धीरे धीरे घट रहे हैं। आज लगभग 11,000 के आसपास पॉजिटिव केस आए, कल 11,700 के आसपास थे। तो धीरे धीरे नए आने वाले प्रकरणों की संख्या टेस्टिंग बढ़ाने के बाद भी कम हो रही है। और दूसरी बात यह कि पॉजिटिविटी रेट, जो सही मापदंड होता है कि कोरोना की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में बढ़ के हो गई थी 25% के ऊपर, अब घट के वो 17% के आसपास आ गई है और लगातार रोज़ नीचे जा रही है, नीचे की तरफ हम लोग लगातार जा रहे हैं। रिकवरी रेट अब हमारी लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में आसानी से अब बिस्तर उपलब्ध हो रहे हैं। आज तो आपने ये भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों से भी लोग इलाज करवाने के लिए मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, कोई ये ना मान ले कि कोरोना पे हमने विजय प्राप्त कर ली है। सावधानी बहुत ज़रूरी है और इतनी सफलता भी बड़े प्रयत्नों के बाद मिली है और इसमें जनता का बहुत सक्रिय सहयोग है। मैं आज आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करना है तो हमारी त्रिस्तरीय रणनीति है। नंबर 1, संक्रमण की चेन को हमें पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा। दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। दुनिया के जितने भी देश हैं, यूके जैसे देशों ने भी 3 महीने लोग घरों से नहीं निकले। एकमात्र तरीका है संक्रमण रोकने का, संक्रमण की चेन तोड़ दो। ये कोरोना ऐसा वायरस है कि जो अपने कारण कम फैलता है, लेकिन समाज के व्यवहार के कारण ज़्यादा फैलता है। अगर हम मिलते जुलते रहे, अगर हम भीड़ में गए, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमने मास्क नहीं लगाया, हमने हाथ साफ नहीं किए, तो कोरोना हमें दबोच लेगा और ये तेज़ी से फिर सबको गिरफ्त में लेता है, एक के बाद 10 में और 10 के बाद 100 में फैलना शुरू कर देता है। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी खतरा टला नहीं है, लंबा रास्ता तय करना है। और इसलिए जो आपने कोरोना कर्फ्यू लगाया है, जनता ने लगाया है प्रवीण जी, गाँव में कोरोना कर्फ्यू गाँव के भाई बहनों ने लगाया है। वो कोरोना कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, उसका सख्ती से पालन करें, कोई अनावश्यक घरों से ना निकले। गांव के लोगों ने कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है, अपने अपने गांव बंद कर लिए और गांव में कोई सामान लाना होता है तो 4-5 लोगों की टीम बना दी, वो ले आएंगे और घर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन हर एक आदमी बाहर नहीं निकलेगा। शहरवासियों ने भी कई जगह ये पहल की है, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, बाहर ना निकलें। शादी विवाह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे जिंदगी रहेगी तो साथी मिल जाएगा, 1 महीना बाद कर लेंगे। मैंने तो कहा है कि मैं तो वर्चुअली कई शादियों में शामिल हो जाऊंगा आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन अभी कोई शादी विवाह नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। इस समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, संक्रमण की चैन तोड़ना है, उसी से हमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है। जिन जिलों ने अच्छे प्रयत्न किए हैं वहाँ तेजी से केस घट रहे हैं, जिन जिलों ने अच्छे प्रयत्न नहीं किए मध्य प्रदेश में भी अभी नहीं घट रहे, कुछ जिले चिंता का विषय बने हुए हैं। दूसरी हमारी रणनीति है संक्रमण के चैन तोड़ने के बाद के साथ साथ किल कोरोना अभियान हमने चलाया हुआ है। मेरे प्रिय ग्रामवासियों, शहरवासियों, इसके 2 चरण हैं। किल कोरोना अभियान गांव में हमने टीम बनाई, जो गांव के लोगों की टीम है, केवल प्रशासनिक टीम नहीं है। इस कोरोना से मुकाबला करने के लिए हमारी रणनीति है
एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिले में, जिसमें विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, अधिकारी और समाज सेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती बहुत जगह बहुत सक्रिय है, उनके साथ साथ बाकी समाज सेवी, अलग अलग संस्थाएं, उनके लोग हैं। फिर हमने इसको कहा और नीचे ले जाएं, तो ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिए, जिसको विधायक लीड करे, जनपद पंचायत का सीईओ जिसको देखे, और उसके साथ साथ समाज सेवियों की टीम वहाँ पे, जो समाज सेवी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी उसमें रहें। तो जिले से लेके गांव तक जनता जागरूक होकर लड़े, समाज का व्यवहार बदले, ये हमारी कोशिश है। गांव में किल कोरोना अभियान में घर घर जाके हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, बाकी कार्यकर्ता है, वो सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करके अगर सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त के पेशेंट मिलते तो तत्काल उनको मेडिकल किट देते हैं, और जितने ऐसे लोग मिलते हैं दूसरी टीम फिर आती है हेल्थ की, वो इनको मेडिकल किट देने के साथ साथ अगर गंभीर होते हैं तो तत्काल टेस्ट करवा लेते हैं। सामान्य लोगों के भी टेस्ट हो रहे हैं, और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। जिन घरों में जगह नहीं है, क्योंकि होम आइसोलेशन में परिवार के संक्रमित होने का खतरा रहता है, तो जिन घरों में जगह नहीं है वहाँ क्वारंटाइन सेंटर पंचायत भवन या स्कूलों में बनाए जा रहे हैं, उनमें रहने का आग्रह करते हैं। वहाँ चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि का सबका प्रबंध कर रहे हैं, दवाई के किट निःशुल्क दे रहे हैं, होम आइसोलेशन में भी दे रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर में भी दे रहे हैं। शिवराज जी, आपने सरकार के बहुत सारे प्रयास बताए, क्या क्या आपकी प्लानिंग है, क्या मैदानी अमला क्या कर रहा है, ये सब बताया, लेकिन आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि लोग जो मेडिकल के इक्विपमेंट हैं वो महंगे दामों में बेच रहे हैं, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कई जगह अस्पतालों के लूटने की खबरें आ रही है। तो लोगों की इस मानसिकता को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफ जब समाज का बड़ा वर्ग संवेदना से परिपूर्ण होके लोगों की सेवा के लिए निकल पड़ा, हमारे डॉक्टर्स जान पे खेल के काम कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स, हमारे वार्ड बॉय, बाकी अमला भी हमारा, केवल डॉक्टर्स नहीं, हमारे पुलिस के मित्र, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, कई कलेक्टर संक्रमित हो गए काम करते करते, पुलिस के साथी संक्रमित हो गए, एसपी संक्रमित हो गए, डॉक्टर संक्रमित हुए, कुछ तो हमें छोड़ के चले गए हैं। एक तरफ ये दृश्य दिखाई देता है, समाज के कई लोग भोजन के इंतजाम में लगे, कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, उपकरण खरीद के दे रहे हैं। मैं ऐसे सभी कोविड के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, बड़ी संख्या इनकी है, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ घटिया मानसिकता के लोग, इनको मैं इंसान नहीं कह सकता, जानवर कहना जानवरों का अपमान है, ये तो हैवान हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गिद्ध की तरह इंसानियत को नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कई के खिलाफ आपने देखा, हमने रासुका लगा के जेल भेजा है। आज भी लगभग रोज़ मैं रिपोर्ट लेता हूँ आज का।